नमस्कार। क्वाड का मीटिंग अमेरिका में चल रहा है और जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी बाकायदा अमेरिका गए हैं संबंधों में तनातनी के बीच। आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन भी वो नहीं गए इस बार। बहुत सारी बातें हुई कि बांग्लादेश में जो हुआ उससे भी मोदी नाराज हैं। फिर इलेक्शन में भी CIA का रोल तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी इस इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भावनाओं से कुछ नहीं चलता है, ये भी मोदी जानते हैं, तो गए। क्वाड में सामूहिक रूप से बातें हुई। आपको पता है क्वाड एक ऐसा संगठन है जो बेसिकली इसकी अवधारणा तो 2004 में आई, लेकिन 2007 में ये बना। 4 देशों का संगठन है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। लेकिन 8 में ऑस्ट्रेलिया इससे अलग हो गया, फिर दोबारा ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ, तो ये फिर दोबारा एक्टिवेट हुआ 2017 में जाकर। यानी 2007 में बनने के बाद 2008 में फिर ये समाप्त हो गया। 1 साल के बाद ही 2017 में फिर दोबारा ये एक्टिवेट हुआ और 2021 से रेगुलर इसका समिट हो रहा है। ये एक अनौपचारिक संगठन है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इस बात को आप जानें। 4 देश, जैसा मैंने आपसे कहा, चारों देशों के प्रमुख यहाँ पर और यहाँ पर इस बात को भी आप समझेंगे आज कि कौन कौन से मेन मुद्दे हैं जिस पर ये बात हुई इस बार के क्वाड में। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यह क्वाड समिट इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो बाइडेन के गृह नगर में हो रहा है, उनके घर वाले नगर डेलावेयर में हो रहा है, जो वाशिंगटन में पड़ता है। और इस सम्मेलन में बाकायदा मोदी गए। मोदी ने कुछ बातें कही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आज जानना जरूरी है। उन्होंने बाकायदा कहा कि द क्वाड इज हियर टू स्टे, नॉट अगेंस्ट एनीवन। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन थे, जापान के किशिदा थे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी थे। उनके सामने में उन्होंने बाकायदा इस बात को स्पष्ट संदेश दिया और कहा कि क्वाड सभी के लिए है, क्वाड एक साथ रहने की भावना के लिए साथ में है, कोएग्जिस्टेंस की थ्योरी के साथ में है, और यह किसी के अगेंस्ट नहीं है। यदि कोई इसको किसी के अगेंस्ट समझता है इस संगठन को, तो ये उसकी बेवकूफ़ी। यानी अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो चाइना को मोदी ने बाकायदा इस मंच से खड़ा होकर बोल दिया कि यह संगठन आपके विरुद्ध नहीं। बाकायदा कहा, स्पष्ट संदेश था, क्वाड यहां रहने, सहायता करने, साझा बनने और पूरक बनने के लिए है। पीएम मोदी ने बाकायदा कहा किसी के खिलाफ नहीं है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में बाकायदा चीन इसको अपने अगेंस्ट देखता है, यह गलत है। ठीक है, ये बात मोदी ने इस समिट में बाकायदा कही। जो मेन बातें हुई, जरा इसको भी देखा जाए और समझा जाए। मोदी ने बाकायदा अब क्वाड समिट को संबोधित करते हुए बाकायदा इस बात को कहा कि हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अच्छी रहे, सभी देश सभी की सोवरेनिटी यानी संप्रभुता का सम्मान करें, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए और सभी चीज का शांतिपूर्ण समाधान हो, जो भारत की विदेश नीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहां पर बोलते बोलते उन्होंने एक बात बाकायदा कहा कि हम विवादित सुविधाओं के सैन्यकरण यानी विवादित क्षेत्रों के सैन्यकरण, जबरदस्ती और धमकी से बारे में अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं नहीं कुछ कहते हुए भी चाइना को सब कुछ कह दिया गया। बाकायदा कहा कि जो विवादित क्षेत्रों पर जो सैन्यकरण किया जा रहा है, यानी POK या इस साइड में या जो वो गलवान में कर रहा है या यहाँ पर, उस पर जबरदस्ती कुछ करना, जैसे कि दक्षिण चीन सागर में धमकी देना, दक्षिण चीन सागर में, तो ये सब का वो बोलते हैं कि चिंता व्यक्त किया उन्होंने इन सब बारों में। मतलब कि क्वाड को मोदी ने दोनों तरीके से लिया। एक तो चाइना को बैलेंस करने का भी प्रयास किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दिया कि हम आपका नाम बिना लिए, हम बाकायदा इस बात को कह रहे हैं कि किसी को धमकाने की जरूरत नहीं है विश्व में। लेकिन अंतगत वह जो बयान निकल करके आया, जो संयुक्त बयान आया, एक ज्वाइंट जो बयान आया लास्ट में पूरा क्वाड का, उसमें स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ द कंसर्न ओवर द चाइना एग्रेसिव बिहेवियर आ गया। मतलब चाइना का जो आक्रामक रवैया है उसके विरुद्ध पूरा का पूरा बयान दिया गया।
संयुक्त बयान में बाकायदा ये कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को पालन करना पर जोर दिया गया, ये बात कहा गया। बाकायदा कहा गया कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसको यूनिक्लॉज कहते हैं, उसको सबको पालन करना चाहिए, समुद्री कानून पर बातें की गई। बाकायदा कहा गया कि टू एड्रेस द चैलेंजेस टू द ग्लोबल मैरीटाइम रूल बेस्ड ऑर्डर इंक्लूडिंग विद द रिस्पेक्ट टू द मैरीटाइम क्लेम्स। बाकायदा कहा गया कि पूरा जो खासकर दक्षिण चीन सागर में जो क्षेत्र में जो आए दिन जो चाइना दखल अंदाजी करता है, शिप को रोक देता है, या वियतनाम आदि क्षेत्रों में या कहा जाए फिलीपींस के क्षेत्रों में दावा जो करता है और वहाँ पर दिक्कतें महसूस करता है, स्पार्टली जो आइलैंड है उसको अपना कभी कह देता है, उस पर बना भी रहा है। तो उन्होंने बाकायदा इस बात पर क्वाड में जोर दिया कि यूनिक्लॉज जो है, जो भी समुद्री कानून है जिसके लिए बना हुआ संस्था है, इसके आधार पर चीजें सलटनी चाहिए। और विश्व में जो सी है वो एक तरह से मैरीटाइम रूल बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, ऐसी बातें कहेगा, क्लेम वगैरह अच्छी बातें नहीं है किसी भी क्षेत्र में। बाकायदा सीरियस कंसर्न और डाउट सिचुएशन, जो सीरियस कंसर्न दिया गया ईस्ट और साउथ ईस्ट चाइना सी के बारे में, सीरियस कंसर्न जाहिर किया गया इसमें। ठीक है, एकदम नाम लेकर के किया गया। ठीक है, आगे देखिए, इसमें बाकायदा ज्वाइंट जो संयुक्त वक्तव्य आया उसमें बाकायदा कहा गया कि वी कंटिन्यू टू एक्सप्रेस आवर सीरियस कंसर्न अबाउट द मिलिटराइजेशन ऑफ डिस्प्यूट फैसिलिटीज। कहीं पर भी जो डिस्प्यूटेड क्षेत्र है वहां पर जो मिलिटराइजेशन हो रहा है उसका ये विरोध करते हैं। ठीक है भैया, फिर ये कहते हैं जो युद्ध अभ्यास हो रहा है, जो एक्सरसाइज हो रहा है, जो दिखता है कभी कभी कि वो बहुत भयानक युद्ध अभ्यास हो रहे हैं, उसका भी ये विरोध करता है। मतलब सीधा, मतलब एक तरह से कहा जाए चाइना को टारगेट में लेकर के साउथ चाइना सी में जो चाइना युद्ध अभ्यास करता है आए दिन, गंभीर युद्ध अभ्यास, उसके विरुद्ध यहाँ पर एक कंसर्न कहा गया, खासकर साउथ चाइना सी के बारे में ही कहा गया। बाकायदा कहा गया कि वी कंडेम द डेंजरस यूज ऑफ द कोस्टल गार्ड एंड द मैरीटाइम मिलिट्री वेसल्स। ठीक है, जो चाइना बाकायदा यूज करता है अपना मिलिट्री है ना, ये मैरीटाइम गार्ड्स का और मैरीटाइम जो वेसल्स का, जहाजों का, किसी देश को धमकाने के लिए या उसके लिए, उसका भी बाकायदा इसमें बात कही गई कि हम इसको कंसर्न कर रहे हैं। ठीक है, बाकायदा इसमें कहा गया वी अंडरलाइन दैट 2016 में डिसीजन जो दिया गया था साउथ चाइना सी पर इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था एंड द बेसिस ऑफ द पीसफुल रिजोल्यूशन डिस्प्यूट बिटवीन द टू साइड्स। इसमें कहा गया कि 2016 में जो हेग में बाकायदा एक डिसीजन लिया गया था साउथ चाइना सी के विषय में, तो वो चाहते हैं कि उसका चाइना पालन करे, लेकिन बाकायदा है कि चाइना इसको पालन नहीं कर पा रहा है। दक्षिण चीन, आपको पता होना चाहिए कि हाल में चाइना और फिलीपींस के बीच में बहुत ज़्यादा तानातानी रही, एक दूसरे के वेसल्स पर इन्होंने आक्रमण भी किया, तो इसकी भी जिक्र पूरी तरीके से क्वाड में किया गया। और इन्होंने बाकायदा कहा कि जो 2016 में हेग में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में विवाद में चीन की आक्रामक गतिविधि को देखते हुए फिलीपींस के पक्ष में जो फैसला सुनाया गया था उसका ये सम्मान करते हैं, लेकिन ये बाकायदा करें हालांकि निर्णय ने किसी भी पक्ष को संप्रभुता प्रदान नहीं की, किसी भी क्षेत्र को संप्रभुता प्रदान नहीं की, कोई किसी का सॉवरेन हो ऐसी बात तो हेग में नहीं की, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है। न चाइना ने माना और दूसरे देश की तो पावर ही नहीं है, वो तो चाइना कहने पर या उसके रियलिटेशन में चल रहा है, चाइना कुछ आगे बढ़ता है तो वो उसका विरोध कर देते हैं। तो बाकायदा यदि कहा जाए तो क्वाड के मीटिंग में चाइना बहुत ऊपर रहा, और एक तरह से कहा जाए यदि संयुक्त वक्तव्य में चाइना को एग्रेसिव दिखाया गया, खाली कहा तो गया बड़ा बढ़िया तरीके से कि ये किसी के विरुद्ध में नहीं है, मोदी जैसा कहे, लेकिन संयुक्त बयान में पूरा का पूरा चाइना और दक्षिण चीन सागर से भरा हुआ पूरा का पूरा आपको सिनेरियो दिख रहा। बाकायदा अमेरिका के राष्ट्रपति ने बाकायदा ये कह दिया कि चाइना इज एलिफेंट इन द रूम, चाइना हाथी हो है, एक रूम के अंदर यदि हाथी आ जाए तो कितना विवाद हो सकता है, कितना दिक्कत हो सकता है। तो इन्होंने चाइना को, जो बाइडेन ने कंपेयर कर दिया एलिफेंट इन द रूम। उन्होंने कहा कि चाइना उनका परीक्षण ले कर रहा है, चाइना जो है उनका परीक्षण कर रहा है। किस चीज का परीक्षण? पेशेंस का, सोचना पड़ेगा। जबकि अमेरिका उभरते हुए चाइना पर गंभीरता से विचार कर रहा है। बाइडेन ने शिखर सम्मेलन में नेताओं कहा कि हमारा मानना है कि शी जिनपिंग घरेलू चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और चीन को अशांति को कम करना चाहता है, और चीन में अशांति को कम करना
चाहते हैं। मतलब कि वो एक तरह से जो बाइडेन संदेश भी दे रहे हैं सी जिनपिंग को हल्के स्वर में। पहले तो बहुत कुछ कह दिया, अब क्या कह रहे हैं कि अपने घरेलू चीजों पर ध्यान कीजिए और अपने यहाँ जो अशांति है उससे निपटिए। शायद आप चाहते भी है निपटना, लेकिन बकायदा क्या। लेकिन आगे वो कहते हैं कि चीन के आक्रामक व्यवहार करना जारी रखे हुए हैं। आर्थिक और प्रौद्योगिकी यानी इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल मुद्दे सहित कई मोर्चों पर पूरे क्षेत्र में हमारी परीक्षा ली जा रही है। मतलब चीन उनका टेस्ट कर रहा है। वाजिब बात है, अमेरिका डॉन है, चीन आज के तारीख में उसको टेस्ट तो करेगा ही। तो उनका मानना है कि प्रतिस्पर्धा के लिए गहन कूटनीति की जरूरत है। मतलब अमेरिका इस मंच के द्वारा सबको एक साथ मिलाकर के चीन को बैलेंस करना चाहता है आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, जो चीन उसको टेस्ट कर रहा है ना। कहने का मतलब तो यही है। तो यानी चाइना अमेरिका भारत के लिए चाइना एक नेबर है, तो शायद भारत ने ऐसी बात कही हो, अमेरिका के लिए कोई नेबर है नहीं। तो अमेरिका ने सीधा दो टूक शब्द में एक बात को कह दिया कि चीन हमारा परीक्षण कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। ठीक, आगे बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, जरा इस पर भी दिया जाए और सोचा जाए। खासकर मेडिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत सारी नई बातें हुई, ये आपको जानना होगा। सबसे बड़ी बात थी क्वाड कैंसर मून शॉट। ये कई बार आ सकता है प्रश्न, ध्यान में रखेंगे। ये क्वाड कैंसर मून शॉट क्या है? ये बेसिकली इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जीवन को बचाने के लिए एक अभूतपूर्व साझेदारी, जिसके तहत भारत और हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों में $7.5 मिलियन का रुपए खर्च किया जाएगा। किसके लिए? HPV सैंपलिंग किट के लिए, डिटेक्शन किट के लिए और सर्वाइकल कैंसर के लिए। सभी चीज उसी में है बेसिकली। यदि मैं आपको पूरा कहूं तो सर्वाइकल कैंसर जो महिलाओं में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इस पर एक चिंता व्यक्त करते हुए ये इनिशिएटिव उठाया गया है, क्वाड कैंसर मून शॉट। ये अमेरिका में बहुत दिन पहले से मून शॉट कार्यक्रम चल रहा है, आज ये क्वाड के साथ जोड़ा गया। मेन मुद्दा इसमें यही है कि महिलाओं में बढ़ते हुए कैंसर, सर्वाइकल कैंसर को रोकना और उसके लिए टीकाकरण को बढ़ावा देना, टेस्ट को जितना जल्दी हो सके टेस्ट करके पता लगाना कि उनको कैंसर है, क्योंकि बहुत दिनों तक कैंसर पता ही नहीं चल पाता है। बाकायदा इसके लिए कहा गया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो इसमें साथ में रहेगा। किसके साथ पार्टनरशिप करेगा? गावी और क्वाड मिलकर के इसको हेल्प करेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, ताकि वह टीका जो सर्वाइकल कैंसर के लिए टीका है उसको और तेजी से विकसित करे, किट को विकसित करे। ये सब बातें की गई। यहाँ पर आप गावी एक बात सुन रहे होंगे, तो गावी के बारे में आपसे कह दूं। गावी जो बेसिकली है, यदि विकिपीडिया पर इसका पूरा आप देखेंगे तो बाकायदा ये है ग्लोबल अलायंस फॉर द वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ये स्टैब्लिश हुआ था करीब करीब माना जाता है 2000 में स्टैब्लिश हुआ था, 24 साल पहले। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा है, स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखें इस बात को। और बाकायदा ये वैक्सीन को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी। अगला इसमें कहा गया है, इसमें क्वाड मीटिंग में जो बड़ी बड़ी बातें की गई, जरा ध्यान रखेंगे। इंडो पैसिफिक में हमारे तट रक्षकों के बीच अंतर क्षमता और अग्रिम समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए 2025 में फर्स्ट क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इस बात को कहा गया, तो याद रखेंगे 2025 में किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या बातें की गई, जरा इसको भी दिया जाए। The Quad Indo-Pacific Logistic Network pilot project to be advanced shared airlift capacity between our nation and leverages and collectively logistic strength to more quickly and efficiently support the civilian response to the natural disaster in the Indo-Pacific region। यानी एक तो इससे पहले जो आपने ये वाला पढ़ा, जो ये जो लॉन्च किया गया है, आपने ये देखा, ये बाकायदा ये पढ़ा, फर्स्ट क्वाड सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। इसके बाद आगे एक बात और भी कहा गया, ये दूसरा है कि क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट। इसका मेन मुद्दा होगा, इसका मेन जो होगा, ये लॉजिस्टिक के क्षेत्र में तो काम करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये रिस्पॉन्स भी करेगा डिजास्टर के अगेंस्ट। नेचुरल कोई डिजास्टर होता है तो सिविलियन उसमें हाथ होते हैं, तो क्वाड के देश आपस में मिलकर के खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में उनको सहायता देंगे, इसके लिए लाएंगे। आगे बोला गया है इसमें, इस बार बहुत सारी बातें हुई। द क्वाड पोर्ट ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप, ये भी बाकायदा इनिशिएट किया गया प्रोग्राम। इसमें बाकायदा ये कहा गया है ये कलेक्टिवली होगा टू सपोर्ट, बेसिकली क्या सपोर्ट करेगा? सस्टेनेबल एंड रिजिलेंट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन।
मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में जो जो पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह है, वो सस्टेनेबल बने और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बने, इसके लिए ये प्रयास किया गया क्वाड पोर्ट इन द फ्यूचर पार्टनरशिप। ताकि यहाँ पर क्या क्या बातें की गई, ताकि जो पोर्ट डिस्टर्ब हो सकते हैं, हो सकता है नेचुरल डिजास्टर से, साइबर अटैक से या टेररिज्म से, इन सब से जो डिस्टर्ब कुछ होता है तो इन सब को टैकल करना है, इस ढंग से डेवलप किया जाएगा पोर्ट्स को आपसी सहायता के द्वारा। ठीक है, और कार्गो शिप जो हो या कस्टमर शिप जो हो वो अच्छे तरीके से अच्छी फैसिलिटी के साथ वहां पर रहें, ये भी बातें इसमें की गई। सेमीकंडक्टर के बारे में भी ध्यान रखें, क्वाड पर बहुत सारी बातें की गई। बाकायदा सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कॉन्टिजेंसी नेटवर्क मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन, ये भी इसमें इस बार बात की गई और लॉन्च किया गया। इसमें सीधी सी बात है कि सेमीकंडक्टर की जो आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन में क्वाड लचीलापन बढ़ाने के लिए भागीदारों को पूरक ताकत लाभ पहुंचाएगा। मतलब कि यदि हम लोग देशों के बीच में सेमीकंडक्टर का यदि कोई सप्लाई चेन में दिक्कत के कारण अभाव हो जाता है तो हम लोग एक दूसरे को हेल्प करके सेमीकंडक्टर के तक पहुंच बनवाएंगे। आगे सुनिए, एक सबसे बड़ी बात थी सुरक्षा परिषद में सुधार की बात की गई। अब कितनी बात कितना होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन सदस्यता पर भी बात हुई है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की भी बात इसमें की गई है, अस्थायी श्रेणियों के विस्तार की बात भी की गई है और जवाबदेही बनाने की बात की गई है। लेकिन क्या भारत को मिलेगा वीटो पावर, यानी कि भारत एक अस्थायी सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त कर पाएगा, तो ये सब भी देखना होगा। इन सब पर भी बातें हुई। आगे देखिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सिद्धांत इनिशिएटिव उठाने की बात क्वाड ने बाकायदा कही है। और इसमें कहा है कि डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से क्वाड भागीदार देशों में समान पहुंच प्रदान करने और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करने पर सहमत हुए हैं। याद रखें, डीपीआई आ सकता है, ये किसका इनिशिएटिव है, यानी कि क्वाड का है, और ये क्या फुल फॉर्म है आप समझ सकते हैं। आगे देखिए आप इसमें क्या है जरा समझा जाए। लीडर्स वेलकम द क्वाड प्रिंसिपल फॉर द डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसका इन लोगों ने स्वागत किया। थ्रू डीपीआई, मतलब डीपीआई के द्वारा क्वाड पार्टनर्स हैव एग्रीड टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस एंड इंप्रूव द पब्लिक सर्विस डिलीवरी स्केल गवर्नमेंट बाय द एप्लीकेबल लीगल फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड फॉर अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू ड्राइव द डेवलपमेंट इंक्लूसिव इनोवेशन ट्रस्ट एंड कंपटीशन। मतलब सिंपल सी बात है, डीपीआई के द्वारा जो क्वाड है वो क्या चाहता है, उसके पार्टनर एग्री हो गए टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस एंड इंप्रूवमेंट टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी, और इसमें सब कुछ आता है, आप समझ सकते हैं। आगे आगे है एक इनिशिएटिव है जिसको कहा गया है बाकायदा मैत्री। ठीक है, क्वाड पार्टनरशिप एग्री टू लॉन्च मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, जिसको कहा गया मैत्री। इसके ये लॉन्च किया गया, याद रखेंगे मैत्री किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, क्वाड के द्वारा, ध्यान रखेंगे। To enable Indo-Pacific partners to maximize tool provide through the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness, जिसको कहा गया IPMDA। ये मैं इसके पहले वाली क्लास में मैंने इसको पढ़ाया हुआ है IPMDA, लेकिन आप जान लीजिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सभी को सभी पहुंच में से, मान लो कि कोई फ्यूल खत्म हो गया हो किसी का, या किसी को जरूरत पड़ गया हो, या हो सकता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कोई जहाज खराब हो गया, तो जिसको पहले सूचना मिलेगा वो उस क्षेत्र में जाकर काम करेगा, टूल्स को प्रोवाइड करेगा। तो इसको और ज्यादा अच्छा करने के लिए मैत्री लाया गया है। ठीक है, इसको बात जान लीजिए। मैत्री क्षेत्रीय भागीदारों में को अपने जल की निगरानी और सुरक्षित करने, अपने कानूनों को लागू करने और गैर कानूनी व्यवहार को रोकने में सक्षम करेगा। ठीक है, भारत 2025 में मैत्री कार्यशाला की यानी वर्किंग ग्रुप का मेजबानी करेगा। पहली बार यहाँ पर जरूर बात की गई है मैत्री को, लेकिन मैत्री को पहली बार जो इनॉग्रेशन होगा वो भारत में होगा, जब भारत है 2025 में क्वाड का जो मेजबानी करेगा, उसी समय यानी पिछले अगला जो क्वाड है भारत में, उसी समय इसका पहली बार इसको सही तरीके से मैत्री को लॉन्च किया जाएगा। लेकिन यह इसमें आ चुका है। आपको जैसा मैंने भी कहा कि चूंकि डेलावेयर में हो रहा है और इनका ये पैतृक घर नगर भी है, तो दोनों में आपस में बातें भी हुई, होना भी चाहिए। मोदी ने मुलाकात के बाद कहा कि भारत और अमेरिका जो है वो मजबूत और करीब और
संबंध है, बहुत गतिशील भी है। बाइडेन ने भी ग्रीडवेल में मुलाकात से मोदी की बहुत ज़्यादा तारीफ भी की, ठीक है, और बाकायदा उन्होंने धन्यवाद दिया। और बैठक के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बहुत चर्चाएं हुई दोनों के बीच में। बाइडेन ने बहुत प्रयास किया कि जो कटुता आई है दोनों देशों के बीच में उसको दूर किया जाए। बाइडेन ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका साझेदारी इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक मजबूत है। मतलब इतिहास में आज तक सबसे मजबूत संबंध अभी है। पता नहीं कैसे कह रहे हैं, है ना, मजबूत, करीबी और अधिक गतिशील है। प्रधानमंत्री मोदी हर बार जब हम बैठते हैं तो सहयोग में नए क्षेत्र खोजने में हमारी क्षमता प्रभावित होती है। आज में बहुत कुछ अलग नहीं था। मतलब सिंपल सी बात है, मोदी की बहुत सारा तारीफ की गई, इसमें बात आ गई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि दोनों नेता पिछले 4 साल में 8 बार मिल चुके हैं विभिन्न मंचों पर। ये बात भी आप जान लीजिए। अमेरिका ने एक बात याद रखेंगे, हैंड ओवर किया है भारत को लगभग 297 एंटीक्विटीज, मतलब कि धरोहर को हैंड ओवर किया, जो अमेरिका में हो सकता है कि ब्रिटेन के थ्रू या किसी और के थ्रू वहां पहुंचा हो। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा धन्यवाद भी दिया। 2014 से लेकर यदि आज तक कहा जाए तो लगभग 640 के आसपास भारत को टोटल नंबर ऑफ एंशियंट एंटीक्विटीज भारत को मिल चुका है फ्रॉम अभी तक, जिसमें से अकेले 758 एंटीक्विटी तो केवल अमेरिका से भारत को प्राप्त हुआ है। यानी सभी देशों को मिलाकर 640 में से 578 तो 2014 से केवल अमेरिका से मिला। वाजिब बात है, जब मोदी और बाइडेन मिल रहेंगे तो बांग्लादेश पर भी बात होगा। बांग्लादेश पर बाकायदा बात हुआ। अब बांग्लादेश की स्थिति पर बाकायदा चर्चा होगी। विदेश सचिव जो विक्रम मिश्री है, उन्होंने बाकायदा कहा कि मोदी ने पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति से बात की थी फोन पर, बाकायदा अपने, है ना, चिंताओं पर बातचीत का फोन पर बता दिया था। और बाकायदा ये भी कहा था कि बांग्लादेश में जो हिंदू या अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहा है वह एक सोचने और चिंता की बात है। यानी बांग्लादेश को भी मोदी ने वहां पर बाइडेन के सामने सारे मुद्दों को खोल के बातें। तो आपने देखा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ पर हुई, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो इस बार हुए। चलिए फिर मिलते हैं टॉपिक के साथ। नमस्कार।